हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ में काफ़ी कुछ कर भी रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कॉलेजेस भी रिसर्च कर रहे होंगे। तो आपके लिए मैं एक और कॉलेज के बारे में बताने आई हूँ, जेपी नोएडा सेक्टर 62 में जो लोकेटेड है। आप कंफ्यूज मत होना, इसमें दो कैंपस है, एक तो सेक्टर 62 में लोकेटेड है, ये मेन कैंपस है, और एक सेक्टर 128 में भी लोकेटेड है। बट मेन जो माना जाता है नोएडा में सेक्टर 62 माना जाता है। बाकी इसके दो कैंपस और हैं, गुना में, एक सोलन में। तो आज हम नोएडा सेक्टर 62 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो क्वेरीज आती हैं सेक्टर 62 के लिए बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं तीनों के लिए बाद में सेपरेट भी बना सकती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले इसका जो फुल नेम माना बोलते हैं, ओवरव्यू की बात करूँ तो जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से ये जाना जाता है। नोएडा सेक्टर 62 में लोकेटेड है। 15.5 एकड़ का कैंपस है। नियर बाय मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो नोएडा सेक्टर 62 ही नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ता है। अगर आप एयरलाइन से आ रहे हो, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नियर बाय एयरपोर्ट पड़ता है। बाकी आप रेलवे से भी आ सकते हो और वहाँ से कैब ऑटो करके आ सकते हो। आप और ज़्यादा ओवरव्यू की बात करूँ तो 2001 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। UGC AICTE अप्रूव्ड है। अब अगर मैं इसके रैंकिंग की बात करूँ तो उसको पूरा मतलब प्राइवेट जो रैंकिंग मिली है वो फर्स्ट रैंकिंग मिली है पूरा दिल्ली NCR में। सबसे पहले नंबर मतलब फर्स्ट माना जाता है, इसको फर्स्ट प्राइवेट रैंकिंग मिली है। अगर मैं इसके NIRF की बात करूँ तो 108 to 150 के बैंड में इसे रखा गया है। कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ से बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। BTech कर सकते हो, BSc कर सकते हो, MBA वगैरह भी यहाँ से कर सकते हो। लेकिन जो फेमस माना जाता है वो BTech के लिए माना जाता है। लेकिन इसमें बहुत कम ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कि जिनका JEE में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा हो या फिर 12th में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर रहा हो, तो ही आप इसमें डायरेक्टली जा सकते हो। वरना इसमें मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं होता। डोंट वरी, प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि इसी में होगा, हर जगह प्लेसमेंट आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज के फीस की। तो BTech की फीस की बात करूँ तो बाप रे बाप, BTech की फीस ऐसा नहीं है कि इसकी कम है। उसके मतलब इतना स्कोर करने के बाद भी आपको BTech की जो फीस देखने के लिए मिली है 16 to 17 लाख देखने के लिए मिली है। तो आप ये सोच के तो मत ही जाओ कि अगर आप किसी सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन ले रहे हो या फिर ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जिसमें स्कोर अच्छा जा रहा है, उसके बाद आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। तो फीस इसमें स्कॉलरशिप के थ्रू कम भी हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब उसमें देखना पड़ता है। बहुत रेयरली किसी के स्कॉलरशिप के थ्रू फीस कम होती है। अब बात करते हैं इसके स्कॉलरशिप की। तो देखो, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1000 से कम है तो ही आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है, वरना नहीं मिलेगी। पेरेंट की इनकम अगर आपकी लेस देन 1.5 लाख होगी तो ही आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। तीसरा, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी गई है तो आपको कंटिन्यूएशन के लिए कम से कम 7-8 पॉइंटर्स तक स्कोर करना होगा, तो ही आपको अच्छा मतलब कंटिन्यू मिल पाएगी, वरना 1 साल के स्कॉलरशिप के बाद ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एडमिशन की। तो 12th के बेसिस पर, JEE मेंस के बेसिस पर, और इनका खुद का भी एग्ज़ाम होता है, उसके बेसिस पर आप एडमिशन लेते हो। और इसमें 12th में अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा, लगभग 85-90 के आसपास स्कोर रहा होगा, तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा। JEE मेंस में 90+ परसेंटाइल रही होगी तो ही एडमिशन हो पाएगा। और बाकी इनका खुद का भी एग्ज़ाम रहता है। अगर आपको इन डिटेल भी जानना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको इनके एग्ज़ाम के बारे में बता दूँगी अच्छे से। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको एलिजिबल होने के लिए, इनके एग्जाम में बैठने के लिए, या फिर अगर आपको इस कॉलेज में आना है तो मिनिमम अगर आपका 60% रहा होगा PCM में तो ही आप एलिजिबल होगे, फर्दर प्रोसेस कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। कट ऑफ की बात कर लेते तो नोएडा सेक्टर 62 के लिए जो रिसेंट में कट ऑफ गया था, तो CS के लिए जो कट ऑफ गया था 54,000 तक गया था। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए जो कट ऑफ गया था वो 1 लाख के आसपास कट ऑफ देखने के लिए मिला था। और इसका IT के लिए जो कट ऑफ गया था 59,000 के आसपास इसके कट ऑफ गया था। और जो लास्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ गई थी वो 2 लाख के आसपास भी अगर आ रहा है तो इजीली आपका हो जाता है। अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट की। तो देखो, डिसेंट सा ही प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। जैसे आपको इतना फीस देने के बाद भी, इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी जो एवरेज प्लेसमेंट गया था वो 7.4 के आसपास देखने के लिए मिला है। मीडियन इसका 5 लाख तक के आसपास देखने के लिए मिला है। और जो हाईएस्ट गया था उसका 43 लाख पर एनम गया था। हॉस्टल्स की बात करूँ तो इसकी हॉस्टल्स की फ़ीस भी अच्छी खासी है, मतलब 80,000 पर सेमेस्टर हॉस्टल की फ़ीस जाती है। 6 मंथ्स की 80,000, नेक्स्ट 6 मंथ की 80,000। अगर आप सिंगल ले रहे हो तो 7,500 एक्स्ट्रा उसमें सबमिट होता है हॉस्टल में। बाकी इसमें गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल अवेलेबल है, बॉयज़ के लिए भी अवेलेबल है। ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस आप हर जगह ले सकते हो। बेसिक फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करता है, जो कि होता है गीज़र, लॉन्ड्री, ये वो फलाना ढिमाका सब प्रोवाइड करता है हॉस्टल्स में। तो यही था। कैंपस लाइफ भी इतना ज़्यादा मतलब ठीक ठाक ही है, एवरेज जैसी होती है। एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट है पढ़ाई के लिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो यही था एक छोटा सा रिव्यू जेपी नोएडा सेक्टर 62 के लिए। अगर आपको किसी और कॉलेज के बारे में जानना है या फिर इसी के किसी और ब्रांच के बारे में जानना है तो डायरेक्टली मुझे बेझिझक मैसेज करो, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।